और यूएस के फ्यूचर्स दिखा देता हूं। आज जब शुरुआत करेंगे तो तीनों बेंचमार्क्स इंडिकेट कर रहे हैं कि फ्लैट से बढ़िया 1% तक उछाल के बीच हम कामकाज की शुरुआत होने वाली। यही चीज हम लोग फ्राइडे को डाइजेस्ट करके गए थे, फ्लैट से 1%, तो बहुत ज्यादा नीडल मूव नहीं हुई है। दूसरा, हेडलाइन में कच्चे तेल की बात करी थी डायरेक्टर साहब ने, प्रोड्यूसर साहब ने। हमने छोड़ा था ब्रेंट का भाव 71.88 पे, कहीं नहीं गया है, 71.97 पे खड़ा हुआ है। क्यूज बिल्कुल वैसे के वैसे ही मिले जैसा हम छोड़ के गए थे, पर इसके बीच में डेवलपमेंट्स हुए क्या, समझ लेते हैं। और मास, गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या क्या इंपॉर्टेंट? गुड मॉर्निंग आशीष। जैसे कुछ ऐसा ही है, वैसे तो कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट हुआ नहीं, क्योंकि वाकई में इस बार लॉन्ग वीकेंड मनाया जा रहा था। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई ट्रूथ सोशल पे पोस्ट नहीं आया। हालांकि कुछ खबरें ये चल रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आपस में अपने सलाहकारों से बातचीत कर रहे थे कि जो आयतोला की फ्यूनरल सेरेमनी चल रही है ईरान में, वहाँ पर कोई बम बम गिरा दे तो एक ही साथ में सभी को ख़त्म कर देंगे। लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि फिर उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए कोई रहेगा नहीं। ये खबरें चल रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी भी सेरेमनी जारी है अपने टाइमलाइन के हिसाब से। गुरुवार को इसका समापन होगा। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी कही थी कि हमने ईरान को 1 हफ्ते का लीवे दिया है कि ये सारे आप अपना सेरेमनी वगैरह निपटा लीजिए, फिर बातचीत करेंगे। तो अगली बार ओमान ने भी पिछले हफ्ते जब ये कहा था, जब बातचीत हुई थी, कि ये सारी सेरेमनीज खत्म होने के बाद ही जो है अगली डेट तय की जाएगी। आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात कर रहे थे, तो यातायात नॉर्मल सा ही है, कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट वहाँ पर भी नहीं हुआ। लेकिन यूके मैरीटाइम एजेंसी ने कल एक बात ये कही कि एक कार्गो वेसल जो रेड सी में था, वहाँ पर हमला हुआ था, और यमन से करीब 56 या 60 किलोमीटर दूर अल हुदायदा या नाम की एक जगह है, जहाँ पर यहाँ ये हमला हुआ कार्गो वेसल में। लेकिन अब तक जान माल के किसी के नुकसान की जो है खबर नहीं आई है। ओमान ने एक घोषणा ये की है कि वो यूके और फ्रांस के साथ मिलकर काम करेंगे, अपने टेरिटोरियल वाटर्स में सेफली मैरीटाइम नेविगेशन चलता रहे। उसके लिए फ्रांस ने जो है 2 अपने माइन हंटिंग शिप्स जो है डिप्लॉय किए हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ने और ओमान के जो सुल्तान हैं कियर स्टारमर से मिले भी थे गुरुवार को, जिसके बाद ये ऐलान किया गया। और अपने मल्टीनेशनल मिलिट्री मिशन को भी यूके और फ्रांस जो है वो डिप्लॉय कर सकता है, ये दोनों ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में कहा। लेकिन इन डेवलपमेंट्स के बाद ईरान ने इस बात का जवाब देते हुए ये कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कोई थिएटर नहीं है जहां पर आप अपना सैन्य प्रदर्शन करें, शक्ति प्रदर्शन करें। किसी भी तरह की अगर कोई अड़चन हुई तो उसका खामियाजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। ये ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर का बयान था। अब बाकी अगर ओपेक की अगर हम बात करें तो इस बार भी तीसरे महीने लगातार जो है 1,88,000 बैरल प्रतिदिन जो है बढ़ाया जाएगा। आउटपुट का कोटा जून और जुलाई में भी इसी क्वांटम में बढ़ाया गया था, अगस्त में भी इसी क्वांटम से बढ़ाया जाएगा। और अगर सितंबर में भी इस क्वांटम से या आसपास अगर बढ़ाया जाए आउटपुट का कोटा, तो जो है 2023 में जो प्रोडक्शन कट्स लागू हुए थे ओपेक द्वारा, वो सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे, ये एनालिस्ट का मानना है। और इराक ने भी अब ये धमकी दी है कि वो ओपेक छोड़ देगा, क्योंकि वो भी जो है ज़्यादा प्रोडक्शन कोटाज चाहते हैं। तो ये सारे होने वाला धीरे धीरे अगर प्रोडक्शन कोटा नहीं बढ़ेंगे तो फिर यूएई के लाइंस पर चलते चलते भी ये होने वाला है। इस हफ्ते यूएस के बाजारों में भी कोई बड़े ट्रिगर है नहीं फेड मिनट्स को छोड़कर, और इक्का दुक्का रिजल्ट्स है। पेप्सिको के नतीजे गुरुवार को आएंगे, डेल्टा के शुक्रवार को। लेकिन एक बड़ा इवेंट जो होने वाला है शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट पर, वो एसके हाइनिक्स की लिस्टिंग होगी। दक्षिण कोरिया की जो चिप बनाने वाली कंपनी है, उसकी लिस्टिंग शुक्रवार को होगी। $29 बिलियन का ये आईपीओ करने जा रहे हैं वॉल स्ट्रीट पर, अपने एडीआर्स लिस्ट करेंगे वहां पर। और ये किसी भी विदेशी कंपनी की वॉल स्ट्रीट में सबसे बड़ी लिस्टिंग होगी, और दुनिया में किसी भी आईपीओ का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ होगा। सऊदी अरामको का भी जब आईपीओ आया था वो भी लगभग 29 से 30 बिलियन डॉलर का ही था, और स्पेसएक्स जो है सबसे बड़ा आईपीओ तो अभी भी बना हुआ है। तो बाजार के लिए इस वक्त ट्रिगर्स नो बैड न्यूज इज गुड न्यूज वाला मामला है। जब तक ये सारे मामले सेरेमनी वगैरह खत्म नहीं हो जाती, तो ईरान के फ्रंट पर भी कोई एक्सपेक्टेशन डेवलपमेंट है नहीं। तो तेल और ये एसके हाइनिक्स के रिजल्ट्स, फेड के मिनट्स, ये थोड़े से बड़े ट्रिगर्स होंगे। चलिए और देखते हैं लॉन्ग वीकेंड के बाद जब वो लोग लौटते हैं यूएस वाले, तो किस तरह का आज शाम को कामकाज होता है, क्या डेवलपमेंट्स आते हैं, और मास से उस पर बातचीत होती रहेगी। ये है ग्लोब के सारे समीकरण, बहुत ज्यादा बदला नहीं है। वो कहते हैं ना पॉलिसी में स्टेटस को, वैसे ही वाला मामला आज ग्लोबल हैंडओवर के लिहाज से भी है। हमारे मार्केट्स, लेकिन फ्राइडे को मैं आपको सुबह एक ग्रिड दिखा रहा था, ये बता रहा था कि हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन है, मार्केट ब्रेथ इंप्रूव हो रही है, तो स्ट्रक्चर बढ़िया है।
उसी का कंटिन्यूटी देख लीजिए आप। 4 दिन से ऐसे ही हो रहा है, हायर हाई हायर लो और एडवांसेस के फेवर में मार्केट जाते हुए। तो टेक्निकली ब्रॉडर स्ट्रक्चर तो इंप्रूव हो रहा है, सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट ऐसा कह लीजिए। हाँ, लेकिन फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन एक बात कह रहा है कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग जरूर थी हायर लेवल से। वो इंटर